इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आज मंगलवार को जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में विभिन्न आवेदन करने के लिए लोग पहुंचे थे, जिसमें पारिवारिक मामले, किसान निधि संबंधी समस्याएं और इसी के साथ ही जमीन विवाद के मामले शामिल थे। आज कलेक्टर ने सभी मामलों की सुनवाई कर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। जन सुनवाई में पहला मामला तिलक नगर के संविद नगर से सामने आया, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे उसकी बच्चियों को अचानक घर से निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसकी ननद ने मकान की रजिस्ट्री कर उसे बाले बाले बेच दिया है। पीड़िता ने कहा कि मकान ऐसे कैसे बेच दिया गया, सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ था और बिना जांच के मकान बेच दिया गया। पीड़िता अभी उसके पिता के घर पर रह रही है। साल में 4 बार आ चुकी हूँ। मेरे को G12 में भेजा गया, मेरी सास नंद पेश नहीं हुई और निरस्त कर दिया गया मेरे केस को। मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरी बच्चियों के लिए ना पिता का सहारा, ना माँ बाप का सहारा, ना कोई भी नहीं है मेरा करने वाला। मैं अकेली परेशान हो रही हूँ। कोर्ट कचहरी नहीं कर सकती। कोर्ट कचहरी कर करके मेरे पति भी मर गए। आज मेरे को बोल रहे हैं कि कोर्ट केस लगा। मेरा खुद का मकान होते सोते पूरी गृहस्थी सहित मेरे को घर से निकाल दिया। आज मैं मेरे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? 2 बेटियाँ हैं मेरी। क्या बोला गया आपको? मेरे को साहब ने बोला है कि G12 में चले जाना। मैं वहाँ पर गई, उन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। ननद आई थी, बोले हमने इस मकान की रजिस्ट्री करा के इसको बेच दिया। तो कैसे बेच दिया? सरकारी ज़मीन थी, उसकी जांच क्यों नहीं की गई? ये तिलक नगर में, सविन नगर में हमारा घर भगवती नर्सिंग होम के पास में मकान है, 16/3। वहाँ पे मेरी सास नंदे रह रही है। मैं मेरे पिताजी के बुजुर्ग पिताजी है, मेरे 72 साल के, उनके पास में रह रही हूँ। वहाँ भी मेरे भाई भौजाई मेरे को रहने नहीं देने। अब शब्द को प्रयोग करते हैं, हर जगह मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आज मेरी 2 बेटियों को लेके कहाँ जाऊँ? मेरे को अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो क्यों हमको इस जन सुनवाई में बुलाया जाता है? पारिवारिक विवाद है, जिसको हमने मीडिएशन के माध्यम से वो करने का किया है, प्रयास किया। वहीं एक पीड़ित बड़गोंदा थाना क्षेत्र से भी जन सुनवाई में पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि उनकी बड़गोंदा में पैतृक कृषि भूमि है, जिसका विवाद हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से स्टे मिल गया है। कोर्ट के स्टे ऑर्डर की अवहेलना करते हुए गांव के राहुल जाट ने 40 से 50 लोगों के साथ मिलकर पीड़ित और उसके अंकल के साथ खेत पर मारपीट की। पीड़ित ने आरोपियों पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का भी आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि ऊपर से फोन आ जाने के चलते हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही हमें न्याय मिल पा रहा है। ग्राम बड़गोंदा में हमारी पैतृक कृषि भूमि है, जिससे संबंधित विवाद एक माननीय हाईकोर्ट में चल रहा है और उनके द्वारा अभी हमें स्टे भी प्रदान किया गया है 25 तारीख को। बट उस स्टे आवेदन की अवहेलना करते हुए राहुल जाट द्वारा कल अनावश्यक रूप से 40-50 लोगों को लेकर हमारे खेत पर आए। 3-3, 4-4 ट्रैक्टर उन्होंने चलाए। मेरे अंकल जो 60 साल के हैं, इनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। मैं भी गया, मुझे भी लठ से मारा उन्होंने और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो राजनीतिक संरक्षण के हैं, उनको प्राप्त है और उन्होंने क्लियर बोल दिया हमको कि कोई भी टीआई और कोई भी कलेक्टर हमारा कुछ नहीं कर सकता और हाईकोर्ट का स्टे हमको नहीं मिला है। तो हम मतलब उनका ये कहना कि पर्सनली हमको कोई हमारे खिलाफ आदेश नहीं हुआ है। किसका संरक्षण है? कौन राजनीतिक है? आदरणीय निशान खरे जी का उनको समर्थन प्राप्त है। हम कहीं भी अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनके पास फ़ोन आ जाता है और हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम पिछले 3 महीने से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। टीआई साहब एक तरफा कार्रवाई कर देते हैं ग्राम बड़गोंदा की। हमने पिछली बार भी ये जब 3 तारीख को आए थे, कुछ 40-50 लोगों को लेकर आए, हमारी पूरी 12 बीघा की सोयाबीन की फसल नष्ट कर दी, जिसकी हमारे कहीं सुनवाई नहीं हुई। पुलिस को हमने रजिस्टर्ड कंप्लेन करके बुलाया। बड़गोंदा का एक जमीन विवाद का विषय है, जिसमें जो एसडीएम तहसीलदार का आदेश है उसको चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में और कुछ विवाद की स्थिति है। तो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जो भी कानूनी स्थिति है, उसी के हिसाब से कार्य किया जाए। इसे तो एसडीएम को निर्देशित किया जाए। वहीं एक पीड़ित किसान सम्मान निधि की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचा। पीड़ित का कहना है कि 3 साल से उसे सम्मान निधि से वंचित रखा जा रहा है। उसने कहा न रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और न ही पंजीयन किया जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि उसके पास 2 बीघा जमीन है। पीड़ित ने यह भी बताया कि वो महू के ग्राम चोसी गुराड़िया का रहने वाला है। उनका कहना है कि मैं जब भी महू एसडीएम चरण सिंह हुड्डा से मिलने जाता हूं तो वे मिलते नहीं हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। मैं कलेक्टर साहब महोदय के समक्ष गया था। मैं 3 साल से परेशान हो रहा हूँ। मुझे किसान सम्मान निधि से वंचित रखा अधिकारियों ने। नए रजिस्ट्रेशन किया, नए पंजीयन किया मेरा। मैं ग्राम जोशुरड़ा का रहने वाला हूँ। मेरी कृषि भूमि ग्राम जोशुरड़ा में है। 2 बीघा की ज़मीन है करीब मेरी। कितने टाइम से आपको 3 साल हो गए मेरे को। क्या कहते हैं आपको? किसान सम्मान निधि का ना तो रजिस्ट्रेशन किया पटवारी ने और न तहसीलदार ने कोई कार्रवाई की है। आप मिलने गए उनसे? हाँ, मैं
2 बार तो अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा मैडम जी साहब से मिल चुका हूँ। उन्होंने महू भेजा, एसडीएम के समक्ष एसडीएम साहब भी नहीं मिलते मेरे से। चरण सिंह हुड्डा साहब है एसडीएम साहब, बस वो मिलते ही नहीं वो मेरे को। एक बार तो गार्ड ने मना कर दिया मिलने से कि बोले तुम्हारे जैसे बहुत आते बोले। उनको बताया नहीं कि इन दो से एडीएम अपर कलेक्टर मैडम का लेटर भी दिया मैंने, तो उसने देखा ही नहीं लेटर, मना बोल दिया उसने, बोले बहुत आते तुम्हारे जैसे। ऐसा उन्होंने हाँ, वो गार्ड ने बोल दिया ऐसा, साहब से नहीं मिलने दिया। और फिर बाद में फिर अपर कलेक्टर साहब से फिर मिला ज्योति शर्मा जी से। उसके बाद में फिर गया मैं 2 बार, तो 2 बार साहब नहीं मिले मेरे को वहाँ पर। अभी आप साहब से मिले हैं कलेक्टर साहब हाँ, से? कलेक्टर साहब ने आवेदन लेकर रख लिया, बोले देखते हैं। कुछ नहीं बोला उन्होंने, जवाब नहीं दिया मेरे को। अगर आपकी सुनवाई हुई तो क्या करोगे? बस आत्महत्या का अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरे खाने। कौन है परिवार में? 5 लड़की है मेरी, और बेटा? 1 लड़का। कमाने वाला कौन है? स्वयं मैं ही कमाने वाला। आप खेती वगैरह आप ही करते हैं? उसका केस चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। आपका नाम? राजेश पटेल। एक किसान के द्वारा शिकायत करी गई है कि सम्मान निधि प्राप्त नहीं हुई है। क्या उसके लिए वो पात्र हैं अथवा अपात्र हैं, इन चीज़ों के परीक्षण के लिए उस आवेदन को टीएल विभाग किया गया। महिला भी आई थी सर? देखिए, जनसुनवाई का आयोजन प्रत्येक सप्ताह की भांति किया गया है और इसमें जितने भी आवेदक आए हैं वो संबंधित विभागों को मार्क किए जाते हैं और कुछ आवेदक जो है वो सीधे भी आते हैं। तो सभी की सुनवाई करी गई है और निराकरण मौके से ही करने के प्रयास किए जाते हैं। कुछ जो अति गंभीर शिकायतें थीं जिसमें कि पहले भी आवेदक आ चुके हैं लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ है, तो ऐसी शिकायतों को टीएल में भी मार्क किया गया है। जो शिकायतें हैं ज़्यादातर उनको सीएम हेल्पलाइन में भी हम लोग दर्ज करते हैं जिससे कि उनका फॉलो भी हो सके और इसके साथ साथ संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पे भी तत्काल कार्रवाई को निर्देशित किया। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।